होंगे। मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे नए चैनल में प्रार्थना का समय में। और सचमुच यदि प्रार्थना का समय है हमारे पास ना रहे तो हम परमेश्वर से नहीं मिल पाएंगे। क्या आप सचमुच तैयार है परमेश्वर से मिलने के लिए? यदि सचमुच आप लोग तैयार हैं तो आइए हम लोग समय को नहीं गंवाएंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों को से हम लोग लेके उस जो परमेश्वर हम लोग को मौका दिया है, इस मौके को हम लोग नहीं गंवाएंगे। आइए मेरे साथ अब निकाल सकते हैं यिर्मयाह 29 का 11 पद में। वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हाँ प्रियो, जब हम इस बात को देखते हैं कि बोलते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की वाणी यह है, परमेश्वर की मैंने वचन यह है कि मतलब जो कल्पनाएं हमारे विषय करता है वह हानि के नहीं। परमेश्वर जो भी कल्पनाएं जो भी विचार करता है हमारे लिए कोई हानि के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए एक महान विचार करके रखा है और वो हानि के नहीं, वो लाभ के लिए है। क्योंकि प्रार्थना का समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, यदि आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है। इसलिए जब उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो सचमुच जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय करता है वे हानि के नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, उन बातों को जानता है ये आपके जीवन के लिए क्या लाभ है ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। मैं तुम्हारा आँख का आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है ना। भजन संहिता भी मैं ऐसा कहता है कि आइए भजन संहिता को देखेंगे 23 अध्याय, अगर 23 अध्याय उसका 6 पद में देखेंगे तो ऐसा वहाँ कहता है। भजन संहिता 23 अध्याय, भजन संहिता 23 अध्याय का 6 पद में ऐसा कहता है कि निश्चय भला या करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पनाएं करता है वे हानि की नहीं, वे लाभ के लिए प्रियो। तो आइए इसे और भी हम लोग इसको देखेंगे। जब हम हमारा विषय है कि जब उपवास आप प्रार्थना एक साथ जब करते हैं तो उसका प्रतिफल आपके जीवन में बड़ी प्रतिभा। इसलिए आप जब उपवास करेंगे उसके साथ प्रार्थना करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आइए इस बात को देखेंगे कि उपवास प्रार्थना जब आप करते हैं तो पहली बात आपकी क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रार्थना को उत्तर आपको प्राप्त होता है ना। जब आप उपवास आप प्रार्थना करते हैं तो आपको प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता है। और यहाँ मैंने अब आपको जो वचन बताया यिर्मयाह 29 का 11 पद, जो कल्पनाएं हमारे विषय परमेश्वर करता हुए हानि के नहीं हुए लाभ के लिए है। और दूसरी बात, पापों से आपको क्या करता है, छुटकारा मिलता है। आपको याद होगा योना नबी को परमेश्वर ने 99 नगर भेजा था कि योना के द्वारा परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे कि वहाँ के लोग अपने पापों से मन फिरा सके। आइए इस वचन को हम लोग देखते हैं योना का पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 पद में देखेंगे, जहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उनको ना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन यह लिखा कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर हमारे कामों को देखता है कि हम अपने कुमार्ग से फिर गए हैं, माने हम अपने पापों से मन फिरा लिए। क्योंकि पहला यूहन्ना 1 का 7 पद में देखता है, यूहन्ना के पत्री पहला यूहन्ना यह ऐसा लिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास युक्त धर्मी है। तो यहाँ यूहन्ना जब को परमेश्वर ने भेजा 99 नगर में, वहाँ के लोगों से समाचार सुनाया। जब आपको परमेश्वर संदेश आपके पास पहुँचता है कि मन फिराओ, है ना, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो,
तो जब आप मन को फिरा लेते हैं तो बोलता है कि यहाँ वचन में कहता, मैं पहला यूहन्ना उनका एक का ऊपर से अगर पढ़ेंगे 7 पद से पढ़ेंगे तो कहता है 8 पद में, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है ना, बहुत सारे लोग कहता है कि मैं कैसे पापी ठहरूंगा, है ना। यदि परमेश्वर का वचन देखेंगे तो अब उसमें देखने पाएंगे कि आपको आदि से पाप आपके जीवन में है, क्योंकि जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, पहला पुरुष स्त्री को बनाया, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन का क्या किया था, पाप किया था। उन्हीं पाप के कारण हर मनुष्य में क्या है, पाप आई। जैसे रोमियो की पत्री में कहता है, पुस्तक में कहता है, रोमियो जैसे रोमियो 5 अध्याय 12 पद में मैं बताना चाह रहा हूँ कि 5 अध्याय 12 पद में ऐसा इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। हाँ प्रियो, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा क्या हुआ, जगत में क्या हुआ, पाप आया था। और वो कौन व्यक्ति था, वो व्यक्ति था आदम और हेवा। उन दोनों के द्वारा क्या हुआ, जगत में पाप आई और पूरा पाप के कारण क्या हुआ, मृत्यु फैला। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, श्राप दिया था कि तू मिट्टी से बनाया है, मिट्टी ही मिल जाएगा, है ना। और वही श्राप हर मनुष्य के जीवन में लग चुका है। जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे, है ना, आपको एक दिन मरना ही पड़ेगा। जैसे इसलिए यहाँ कहता है कि यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और ये कहता है यदि आप अपने पापों से मन फिरा लेते हैं, है ना, यदि हम अपने पापों से को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म में शुद्ध करने विश्वासी हो। जैसा योना नबी के पुस्तक में हमने देखा कि उन्होंने जब उनके कामों को देखा, वह दुष्ट चाल से लोग फिर गए हैं, तो जो परमेश्वर ने उनको हानि की सोचा था वो हानि नहीं किया। मैंने पहले ही बताया आपको, जब आप उपवास प्रार्थना जब करेंगे तो आप यदि आपके जीवन में कुछ भी अगर पाप है तो सचमुच आपके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देगा आपके भले कामों को देखकर। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप उपवास प्रार्थना के साथ करते हैं तो आपको मेरा तीसरे फ़ायदा ये होता है कि आपको आप शैतान के सर को कुचल सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि शैतान को सर को कुचल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्कुस रचित सुसमाचार, जो परमेश्वर ने हम लोग को अधिकार दिया है, एक हर उद्धार पाए विश्वासी को एक अधिकार दिया है। मार्कुस में आई, मार्कुस सुसमाचार खोलेंगे 16 अध्याय, मार्कुस 16 अध्याय और उनके आप यदि 17 पद में से पढ़ेंगे तो बोलता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ प्रियो, तो हम यहाँ देखते हैं मत्ती 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय उसका 21 पद आप निकाल के जब देखेंगे तो वहाँ कहता है, जैसे मार्कुस 16 अध्याय उसका 17 पद में देखें तो कि हम दुष्ट आत्मा में अधिकार रखेंगे। हाँ, उपवास प्रार्थना का सबसे फायदा आपको क्या होगा कि आप दुष्ट आत्माओं पर क्या रखेंगे, अधिकार। जब आप यीशु के नाम से डांटेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपके प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाएगी, चल जाएगी। क्योंकि दुष्ट आत्मा यीशु को भी जानता है और आपको भी वो पहचान जाएगा कि ये परमेश्वर का जन है और इन्होंने यीशु के नाम से आज्ञा दिया है और उनको पालन करना बहुत जरूरी है। इस मत्ती 17 अध्याय 21 पद को पढ़ेंगे, जहाँ ऐसा लिखा है 17 का 21 पद में बताया कि फिर बताया कि पर यह जाति प्रार्थना और उपवास के से नहीं निकलती। बोलता है कि बिना उपवास प्रार्थना के द्वारा क्या बोलता है, ये नहीं निकल सकता है ना। और कोई अन्य उपाय नहीं है कि, परंतु बोलता है कि इसका 21 पढ़ते हैं तो मतलब पर ये जाति बिना उपवास प्रार्थना से नहीं निकलती। माने कौन से
माने आपकी समस्या को निकालनी है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी पहली बात, आपको उपास के साथ क्या करना है? प्रार्थना भी करना है। केवल प्रार्थना ही नहीं करना है, और उपास के साथ प्रार्थना। इसलिए आपको याद रखिए कि आप जरूर महीना में 4 बार 5 बार उपास प्रार्थना कर सकते हैं। आप हर हफ्ता उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे आपकी आत्मिक मजबूती हो सकते हैं, है ना। तो चौथी बात देखेंगे उपवास प्रार्थना में फ़ायदा क्या होता है। चौथी बात देखेंगे तो बोलता है कि शत्रु हार जाएंगे। आपके कोई भी शत्रु हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। पहला शमूएल उसका 7 अध्याय 5-6 पद में अगर देखेंगे तो वह कहता है कि शत्रु भी क्या हो जाएंगे? आपसे हार जाएंगे। पहला शमूएल उसका 7 अध्याय 5 और 6 पद में कहता है, फिर शमूएल ने कहा कि सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल से भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उस दिन उपवास किया। और यह कहने लगा कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। और जब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएल मिस्पा में इकट्ठा हुए और उनके सरदारों ने इस्राएलियों की चढ़ाई की, यह सुनकर इस्राएली फलिस्तीनियों पर से भयभीत हुए, है ना। यहाँ देखते हैं कि जब 5-6 पद इसको पढ़ते हैं तो यह कहता है कि शमूएल जो नबी था, तो वहाँ परमेश्वर के लोगों को कहा कि बिना उपवास प्रार्थना के द्वारा अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो आप उस समस्याओं पर विजय नहीं पा सकते हैं। तो वह कहता है कि जब ये लोग ने जब शमूएल ने कहा संपूर्ण इस्राएल, बोलता है कि मिस्र सभी को क्या करें? इकट्ठा। इसलिए जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे तो आप अकेले उपवास प्रार्थना न करें, अपने परिवार के साथ, अपने कलीसिया के साथ उपवास प्रार्थना करिए। उसके बाद देखिए, जब बोलता है कि 2 व्यक्ति जब एक विषय के लिए प्रार्थना करता है तो वो बोलता है कि वो प्रार्थना बहुत समर्थी होता है, उपवास प्रार्थना बहुत है। इसलिए आज के सुंदर से समय में, सुंदर से दिन में परमेश्वर हमें 4 बातें सिखाया कि जब हम उपवास प्रार्थना के साथ जब आप बैठेंगे करेंगे तो आपको सबसे पहले प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। हाँ प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके विषय में हानि सोची वो क्या हो जाएगा? लाभ में बदल जाएगा। माने जो कल्पना परमेश्वर आपके लिए सोचा है वो हानि के लिए नहीं होता, वो लाभ के लिए होता है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए कभी हानि सोच नहीं होती, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। अब पिता नहीं चाहता है अपने बच्चों की हानि, इसलिए बोलता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि के नहीं परंतु लाभ के लिए। इसलिए फिर दूसरी बात बोलता पापों से छुटकारा दिया। हम अपने पापों से मन फिराएंगे तो सचमुच हम क्या करेंगे? सब बातों से क्या करेंगे? हमें परमेश्वर से हानि के लिए नहीं मगर परमेश्वर हमें लाभ ही पहुंचाएगा। आज चौथी बात बोलता है कि शैतान के सर को हम कुछ अपने समस्याओं को जो क्या कर सकते हैं? यीशु के नाम से कुचल। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि समस्याओं को, पैरों को नीचे रखिए और यीशु मसीह को ऊंचा रखिए। और यहाँ चौथी बात मैंने आपको बताया कि शत्रु क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। हाँ प्रियो, जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे तो आप किसी से आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर हूँ, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता चुप रहो, खड़े खड़े उद्धार काम देखो। तो यदि आप प्रतिदिन प्रार्थना के समय में इसी तरह आप समय बिताएंगे, है ना, उपवास और प्रार्थना के साथ समय बिताएंगे, सचमुच परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रत्येक दिन उसके बच्चे उसके समीप आए और उससे बातें करें और उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है। और परमेश्वर हम लोग को तैयार कर रहा है कि वो राज दे जहाँ परमेश्वर रहे और हम भी वहीं रहें। क्या आप तैयार हैं उस राज में जाने के लिए? इसलिए अपने आत्मिक जीवन को तैयार करने का सबसे अच्छा समय है प्रार्थना का समय बिताइए। यदि आप प्रार्थना में समय बिताते हैं तो सचमुच परमेश्वर क्या करेगा? आपको उस राज के लिए तैयार कर रहा है, जो राज
दे रहा है। बोलता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कल्पनाएं नहीं किया, वो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा जगह तैयार करने जा रहा है ना। क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने से पहले ये बात को अपने चेलों को कहता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ और मैं जहाँ रहूँगा मेरे लोग भी वहाँ रहेगा, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं जहाँ रहूँ मेरे बच्चे भी वहाँ रहें। क्या आप परमेश्वर के राज में जाना नहीं चाहते हैं? यदि आप जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है प्रार्थना का समय। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस दिन के लिए हम आशीष मांगेंगे। इस दिन के अनुसार हम लोग हर काम यीशु मसीह के नाम शुरू करेंगे और परमेश्वर का महिमा करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय में, आज सुंदर से दिन में प्रभु जी, आपकी दया आपकी करुणा के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। आज का दिन आपने हम सभी को दिया है प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज जो हमें सिखाया है कि उपवास और प्रार्थना के साथ जब करेंगे तो प्रभु जी जो कल्पनाएं जो प्रभु जी आप हमारे लिए किए हैं वे हानि के नहीं वे लाभ की है। आप प्रभु जी सचमुच दूसरी बात आपने सिखाया कि यदि हम अपने उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो भी प्रभु जी समस्याएं हैं, जो भी प्रभु जी हमने जो भी गलती का किए हैं प्रभु जी, और सारी बातों को प्रभु जी आप हमें क्षमा कर देते हैं। तीसरी बात हमने देखा प्रभु जी, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान के सर को कुचल सकते हैं। चौथी बात हमने देखा, शत्रु भी हार जाते हैं। इन बातों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने हम सबों को सिखाया है। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी आज के दिन के अनुसार हम सभी आपको महिमा देने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जो भी प्रभु जी हम लोग आज काम करते हैं, हम यीशु मसीह का नाम शुरू करते हैं, हम लोग जहाँ भी प्रभु जाएंगे, जितने लोग प्रभु जी अपने अपने जो काम है सभी के काम में मैं यीशु के नाम से हम लोग आशीष मांगते हैं। मैं यीशु के नाम से उन सभी को आशीष देता हूँ कि प्रभु जो अपने काम में प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जाएंगे और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई बीमार है तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगा आया है प्रभु जी। ऐसा मैं प्रार्थना हूँ कि विश्वास से चंगा आया है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक आपके लोग आपको समय दे सके, आपसे बात करके। प्रार्थना एक ऐसा प्रभु जी संबंध है जो हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो एक दूसरे के प्रति प्रभु जी एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिलता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम सभी आपके और भी समीप आने पाए, क्योंकि अपने वचन में जैसे कहा है में 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊं जिसे अभी तू नहीं समझता। आप प्रभु जी हमें समय बिता सके, क्योंकि समय निकट है। तो अपने वो वचन में भी कहा है निरंतर प्रार्थना बने रहो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी प्रार्थना में समय व्यतीत करना है, क्योंकि समय निकट है और समय कम किया गया है प्रभु जी। इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और सब बात को धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आज के प्रत्येक कार्य को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से आप लोग का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस प्रार्थना के समय में आप लोग समय देने पाए हैं। मैं आप लोग के लिए विशेष करके आप लोग को निवेदन करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और विशेषकर और लोगों तक भी पहुँचाए जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे है। परमेश्वर आप लोग को सभी को आशीष दे। फिर से मैं आप लोग को जय मसीह कहता हूँ और इसी तरह फिर से बने रहे। और कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब मैं अगला वीडियो डालूँगा, जब हम प्रत्येक दिन आप परमेश्वर से पाएंगे तो सचमुच नए ताजगी के साथ हम लोग आ सके। आप परमेश्वर को धन्यवाद देखें और उसकी महिमा करते जीवन बिताएं। फिर से जय मसीह। प्रभु आप लोग आशीष दे।